बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.3, 2.4 एंड 2.5 की। हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। तीनों एक्सरसाइज में काम एक ही किया, क्वेश्चन जो गिवन थे वो डिफरेंट फॉर्म में थे। 2.4 थी हमारे पास, सॉरी 3 जो थी वो एक सिंपल फॉर्म थी, सिर्फ उसने कहा स्क्वायर रूट फाइंड करो। आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और क्वेश्चन नंबर 2 को बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दिया। और वो प्राइम फैक्टराइजेशन के जो पूरा पैटर्न था वो भी आपने सीखा और डिवीजन मेथड का जो पूरा पैटर्न था, जो उसके स्टेप थे, वो भी आपने सीखे। आगे 2.4 थी, उसमें फ्रैक्शंस गिवन थी। फ्रैक्शन को आपने क्या किया, अलग अलग सॉल्व कर लिया, यानी न्यूमिनेटर का अलग आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया और डिनोमिनेटर का सेपरेट आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। और फिर जो 2.5 थी उसमें डेसिमल फॉर्म थी। डेसिमल फॉर्म में आपने ये कहा कि जब हम उसको फैक्टराइजेशन से करेंगे तो डेसिमल वैल्यू की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा आपने क्या किया, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आ गए। वो बिल्कुल क्वेश्चन जो बन गए वो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। और डेसिमल को आपने फिर डिवीजन मेथड से सॉल्व किया। वो मैंने बताया कि आपने जब डेसिमल फॉर्म होगी तो वैल्यूज के पेयर कैसे बनाने हैं। आज है हमारे पास 2.6। क्वेश्चन बिल्कुल वही है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय, अब ये साथ उसने कंडीशन नहीं लगाई कि किस मेथड से हमने सॉल्व करना है। अंडरस्टूड बात होगी, वैल्यू देखकर हमें पता चल जाएगा कि इसके फैक्टर्स पॉसिबल है या नहीं है। लाइक उसने एक वैल्यू दी हुई है, 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पहला पार्ट ही है 2, सिर्फ 2 दिया हुआ है उसने और कहा है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। जब आप स्टेटमेंट पे गौर करते हो तो उसमें आपको एक बात पता चलेगी कि फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। आपको याद हो इस चैप्टर के शुरू में आप लोगों ने एक बात सीखी थी कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग वैल्यू कौन सी होती है, जिससे आपने रैशनल और इररैशनल सीखा था। ये पूरा चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, इसका आपस में रिलेशन है। अब ये वाली जो क्वेश्चन होंगे ये सारी की सारी एग्जांपल्स होंगी इररैशनल नंबर्स की, यानी कि हमारे पास ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये प्राइम नंबर्स होंगे और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग वैल्यू होगी। जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली आगे से आगे वैल्यू चलती जाएगी। तो उस चीज को उसने बाउंड करने के लिए एक कंडीशन लगा दी कि आपने इसको बहुत लंबा नहीं करना, सिर्फ 3 डीपी तक सॉल्व कर देना है। यानी पॉइंट के बाद जब आंसर में 3 डिजिट्स आ जाएंगे तो आपने इसको छोड़ देना है, उसका आंसर वो लिख देना है। देखते हैं 2, सिर्फ 2 है। 1 ones are 1 कैरी, 1 + 1 2। डिवाइजर बड़ा हो गया, डिविडेंड छोटा हो गया, पॉइंट लगाएंगे 0 2 है। देखिए जब आप पॉइंट लगाओगे तो स्क्वायर रूट के अंदर जब आप 0 लगाओगे तो पूरा पेयर लगाओगे, 2 0 लगाओगे आप लोग, ठीक है, स्क्वायर रूट चल रहा है ना। अब ये 2 है, 2 3 रख के देख ले, 3 3s are 9, 3 2s are 6। अब 4 रख के देख ले, 4 4s are 16, 4 2s are 8 और 1 9। तो ये 4 से ही चलेगा क्योंकि आगे जब जाएंगे तो वो बढ़ जाएगी वैल्यू। सो 4 यहां पर और 4 यहां पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 96। यहां पर कितने कैरी, 4 और ये 0, और फिर क्या करेंगे आगे, यहां 10 बन जाएगा, 4 कैरी, यहां 9 रह जाएगा 0। अब ये 4 आ गया, आगे चले 4 + 4, ये हमारे पास 8 बन जाएगा और ये 2 ही रहेगा। अब फिर हम पॉइंट लगा चुके हैं, एक पूरा पेयर 0 का हम लगा सकते हैं। 28 है, 28 है, जब 2 ही यूज करूंगा तो वैल्यू बढ़ जानी है। 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 2s are 4 और 1 5, वो बढ़ जाएगी। सो 1 ही यूज करें, 1 1 281। तो ये क्या बनेगा 9, आगे है यहां बच गया 9 9 - 8 ये 1 और यहां 3 और ये 1। अब देखें यहां पर आ जाएगा 2, ये 1 और 1 2, ये 8 और ये 2, यानी ये दोनों वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी और जो नहीं आने वाली वो ऐड हो जाएंगी और पूरा एक पेयर हम जीरोस का और लगा लेंगे। अब ये देखें 1 हमारे पास ये बन जाएगा 11,900,
तो वैल्यू हमारे पास है 282, 5 रख के देख लें, इसके पास पास चले जाएगी। 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 8 जार 40 और 1 41, 4 कैरी, 5 2 जार 10 और 4 14, ये तो 14,000 बन जाएगा। आप 4 रख के देख लें, 2 8 2 4 4 4 4 जार 16, 4 2 जार 8 और 1 9, 4 8 जार 32 और 3, 4 2 जार 8 और 3 11, 11,296, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में है 11,900। तो पता ये चला 4 से वैल्यू छोटी रहेगी, 4 से हमने रखा है इसको और वैल्यू आ जाएगी 11,296। फर्दर बचेगी 4 और ये 10, हमारे पास 10 माइनस 9 ये बच जाएगा 1 और यहाँ पर 8 माइनस 6 2 0 और लगा लेंगे। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो पूरा हो चुका है। 1.414 हमने आंसर यहां तक निकालना है और इसको छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो है वो डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू में अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है 816.081। मैंने ये कहा था कि जब डेसिमल पॉइंट आ जाए तब आपने इसकी पेयर की सिलेक्शन करनी है। कैसे? इधर को और इधर को, पॉइंट से इधर को, इधर भी एक डिजिट सिंगल बच गया और इधर भी एक डिजिट सिंगल बच गया, नो प्रॉब्लम। 8 है, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, सो 2 2 जार 4, क्या बच गया यहां पर 4, पूरा पेयर नीचे उतार लिया। 16, 2 + 2 4, हम 45 यूज करते हैं। 5 5 जार 25, 5 4 जार 20 और 2 22, 225 बढ़ जाएगी। 47 यूज करते हैं। 7 7 जार 49, 7 4 जार 28, 28 + 4 32, अभी भी छोटी लग रही है। 48 यूज कर लें। 8 8 जार 64, 6 कैरी, 8 4 जार 32, 32 + 6 38, तो ये हमारे पास 384, अभी भी छोटी जा रही है। आप 49 यूज करके देख लो। 9 9 जार 81, 9 4 जार 36, 36 + 8, तो ये 44 बन जाएगा। 36 + 8 42 बन जाएगा, तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी हमारी, यानी 8 यूज करें तो ये आ जाएगा 384। पॉइंट आ गया, जैसे ही पॉइंट आ जाए पॉइंट ऊपर ले जाओ। अब क्या आएगा, ये 2 11 11 - 8 3, ऊपर से पूरा पेयर नीचे उतारा 0 8। अब 8 + 8 16 बना और 1 जो है वो 4 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, 56 आ गया। फर्दर आप वैसे ही इसको करें। 56 है तो 56 को हम क्या करें, 3000 तक जा रहा है। अब 5 से करके देख लें। 565, 5 5 5 जार 25, 5 6 जार 30 और 2 32, 5 5 जार 25 और 3 28, तो ये 28 आ गया। आप 6 से करके देख लें, हो सकता है इससे बड़ी हो। 6 6 जार 36, 6 6 जार 36 और 3 39, 6 5 जार 30 और 3 33, तो 6 से ये हमारे पास क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से ही करेंगे, यानी 5 यहां पर और 5 ही यहां पर। तो 5 से क्या आंसर आ रहा था, 2825। तो हमारे पास ये 3 बच जाएगा, 10 ये 8 बच जाएगा और ये हमारे पास 11 होगा। 11 - 8 ये 3 हो जाएगा। ऊपर से 1 पेयर बना के नीचे उतार लिया, क्योंकि 1 था, पॉइंट लगा चुका हूं, 0 लगा सकता हूं साथ में। अब फर्दर 5 + 5 10, एक इसमें ऐड कर देंगे 7 और ये 570 और ये हमारे पास है 38,310।
10, हम क्या करेंगे अब एक बड़ी वैल्यू लेके चलेंगे जो उसके 38,000 तक चला जाए, यानी 7 रख के देख लें, 7 इधर और 7 इधर, 7 से मल्टीप्लाई करवाकर इसके पास पास चला जाए। मैं पहले बता रहा हूं कि ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग वैल्यूज हैं। सो हर आने वाला नंबर जो होगा आगे वो डिफरेंट होगा पीछे वाले से, तो ये रुकेगा नहीं। तो पॉइंट जब 3 तक, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ जाएंगे, हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे और उसका आंसर निकल आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस 2.6 के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो, मुझे उम्मीद है कि आपने पीछे वाले सारे क्वेश्चन जो होंगे सारे के सारे, एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, 2.4 है, 2.5 है, वो आपने नीट कॉपी के ऊपर की होंगी। काफ़ी सारे बच्चों को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी, उनको हमने बता दिया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, लिहाजा आपने ये 2.6 भी साथ साथ अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करनी है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।